राउरे मन के जोहार। तो आशा करे थे कि सभे मने अपन अपन घर में बेसे होबा। तो आज का जो सब्जेक्ट है के आज का जो विषय है कि वो है नागपुरी। तो आज से हमें नागपुरी देखबे। तो सबसे पहले इस राउरे मन के सभे मन के जेके स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज से हमें नागपुरी विषय के देखबे। तो नागपुरी विषय कर जो क्वेश्चन मन है वो मन के देखबे। तो आज पहला क्लास है के तो हमें जितने भी नागपुरी से संबंधित जो क्लास लेबे वो सब के सब MCQ में होता। सभे वास्तुनिष्ठ प्रश्न होता। तो बिना देरी कर आज के क्लास के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राउरे मन के सामने। पहला क्वेश्चन, व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। ऑप्शन है बोली कर, भाषा कर, साहित्य कर या लिपि कर। तो इकर आंसर है कि ऑप्शन नंबर सी साहित्य कर। ठीक है। जैसन कि हमें विषय देखिला कोई भाषा, तो हर एक भाषा के जाने के लिए सीखे के लिए हमिन के व्याकरण जाने के जरूरी है के। तो जो ये व्याकरण है तो वो हमें का कर अध्ययन कराए थो ना, वो कराथू ना साहित्य कर। ठीक है। तो व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला तो यू है साहित्य कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जा है तो माध्यम हो। तो क्वेश्चन कहेला कि ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला। तो ऑप्शन देखबे हमें किताब कर माध्यम से होवेला, भाषा विज्ञान, व्याकरण या तुलनात्मक भाषा शास्त्र। तो इकर आंसर का होता? इकर आंसर होता ऑप्शन नंबर बी भाषा विज्ञान। काहे के लिए? क्योंकि हमें जब तक अपन भाषा विज्ञान के नहीं सीखबे, भाषा विज्ञान के मजबूत नहीं करबे, तो हमें न ध्वनि से जानबे, न शब्द से जानबे, न वाक्य। के लिए कुछ भाषा के सीखे के लिए हमें सबसे पहले ध्वनि से माने बोल कर सीखे के रहेला। लेकिन अगर हम इन भाषा विज्ञान के जानकारी नहीं रखबे तो ना हम इन बोल पाबे, ना कुछो शब्द बोल पाबे, ना वाक्य बोल पाबे। ठीक है। तो इकर ले हमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो भाषा विज्ञान के जाने। ठीक है। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देख भाई। क्वेश्चन नंबर 3, कोनो भाषा के उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताएला। कोनो भाषा कर उत्पत्ति कर बारे में विस्तार से के बताएला। तो ऑप्शन देख भाई व्याकरण, लिपि विज्ञान, शब्दकोश या भाषा विज्ञान। तो इकरो आंसर क्या होता? इकरो आंसर होता भाषा विज्ञान। काहे के लिए? क्योंकि हमें भाषा विज्ञान के जान पाई। क्योंकि हमें आखिरी क्वेश्चन में क्या बोल रही कि हमें जब तक भाषा विज्ञान के नहीं सीख पाई, ना हम कुछ बोल पाबे, ना लिख पाबे, कुछ नहीं कर पाबे। तो यही ले कुछ भाषा के सीखे के लिए, कुछ भाषा को उत्पत्ति करे के लिए हमें भाषा विज्ञान का ज्ञान बहुत से बहुत जरूरी है के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख भाई। क्वेश्चन नंबर 4, नागपुरी भाषा का पहली इकाई इकर में, ठीक है, इकर में से के मानल जाएला। नागपुरी भाषा का पहली इकाई इकर में के मानल जाएला। बोली के, शब्द के, भाषा के या देवल कोनो नहीं। इकर आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर ए बोली के। कहे के लिए? क्योंकि हम जब कुछ भाषा सीखीला, जब हमिन देखबे छोट छोट छुआ मन के पैदा होल छुआ मन कर, तो उ मन का एक बार में भाषा कुछ बोलथो ना, नहीं ना, वो शुरू में कांदे ना, उकर कुछ जरूरत हो तो छुआ मन के तो वो कांदू ना।
कांदे ना, है ना। और उकर बाद में वो धीरे धीरे आ मा ऐसा ऐसा बोलथो ना। तो वह है कि भाषा विज्ञान का पहल इकाई मतलब बोली, ठीक है। वो पहले बोलता हो, उकर बाद लिखता हो, उकर बाद धीरे धीरे होता हो, है ना। तो यह एक पहल इकाई। तो अगला क्वेश्चन देख पाई, क्वेश्चन नंबर 6। तो का क्वेश्चन हो, भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाएला। भाषा कर पहिल रूप के का कहल जाएला। तो ऑप्शन है को सांकेतिक भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, मौखिक भाषा या लिखित भाषा। तो इसका आंसर का होता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ध्वन्यात्मक भाषा। काले क्योंकि शुरुए में हम इनका कहली कि कुछो ध्वनि माने मुंह से निकला होला, है ना, ध्वनि। मौखिक तो नहीं खाओ, मुंह से का निकलता, मौखिक भी रहता लो तो का होता ओकर से मुंह से कुछ ध्वनि निकलता तब न कुछ भाषा का पहिल रूप होता या भाषा का कुछ जानबई, है ना। तो यह खातिर यहाँ भाषा का दूसरा रूप का हो, माफ करबा, पहल रूप होता हो ऑप्शन नंबर बी ध्वन्यात्मक भाषा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखबे। अच्छा, मुझे ऐसा लगत हो कि मैं यहाँ नागपुरी में पढ़ात हूँ, तो ऐसा भी हो हमन छात्र मन, स्टूडेंट मन जो नागपुरी नहीं जानत होला। तो यही खातिर मैं सिर्फ क्वेश्चन के नागपुरी में बताबो और जितने भी क्लास हो समझाए होता हो सब मैं हिंदी में कराबो, ठीक है। ई क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम पर होए है। मतलब यहाँ पे कौन ऐसा लिपि है जो लिपि का जो नामकरण हुआ है उसका नाम पड़ा है भगवान ब्रह्मा के नाम पे पड़ा है। कौन है? चित्र लिपि है, सांकेतिक लिपि है, अक्षर लिपि है या ध्वनि लिपि। इसका सही जवाब होगा ध्वनि लिपि। तो ध्वनि लिपि भगवान ब्रह्मा के नाम पे इसका नामकरण हुआ है, ध्वनि लिपि का। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से होए है। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास कौन लिपि से होए है। कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि या नागरी लिपि। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी शारदा लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि कर उत्तरी शैली से कौन लिपि का प्रचलन सबसे बगरा होला। ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली मतलब पहले का शैली से कौन लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि के द्वारा। शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी भाषा का पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है। जो नागपुरी भाषा का जो पहला व्याकरण है, ठीक है, जो पहला व्याकरण जो लिखा गया है, अभी मुझे राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ कहा रहा जो पहला व्याकरण जो लिखा गया था नागपुरी का वो कौन लिपि में लिखा गया था। कैथी लिपि में, देवनागरी लिपि में, रोमन लिपि में, हिंदी लिपि में। तो इसका सही जवाब होगा कैथी लिपि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैथी लिपि कर व्यवहार कहाँ कहाँ करल जाएला। कैथी लिपि का व्यवहार कहाँ कहाँ करल जाएला। तो चिट्ठी मन में, जमीन कर कागज में, साहित्यिक रचना में, देवल सौभी जगन में। तो इसका आंसर होता चिट्ठी मन में, ठीक है। वर्तमान के समय में ये कैथी लिपि बहुत ही कम हो गया है। आजकल ना के बराबर दिखता है, अधिकतर देवनागरी होता है, रोमन होता है, ये सब में आजकल हर एक चीज़ को लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि का योगदान
सबसे बगरा दिसेला। ठीक है, केकर भाषा, नागपुरी भाषा का विकास ले। ठीक है, ये देखिएगा जरूर, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नागपुरी भाषा के विकास में कौन लिपि का योगदान सबसे ज़्यादा है, ये पूछा गया है। रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, कैथी लिपि या बंगला लिपि। इसका सही जवाब होगा कैथी लिपि। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुरी लिखित में कौन वर्ण का व्यवहार सबसे बगरा होएला। तो कौन है वो लिपि, मतलब वर्ण कौन है। आ है, बड़ी ई है, छोटी ई है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ। क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखिए, यहाँ पे क्या है, बगरा। तो इसमें क्या हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है, होएला। तो इसमें भी हम लोग आ का उच्चारण देख रहे हैं ना। तो इस तरह से अधिकतर आ का उच्चारण होता है, मतलब वर्ण का प्रयोग होता है नागपुरी को लिखने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटिया कौन तरह कर संज्ञा में आवेला। पटिया कौन तरह कर संज्ञा में आवेला। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। कौन सा संज्ञा में आता है, तो ये होता है जातिवाचक। कैसे, क्योंकि हम लोग जातिवाचक पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का जहाँ बोध होता है वहाँ पे ये क्या होता है, जातिवाचक कहलाता है। तो ये पटिया क्या हुआ, पटिया आपका हुआ चटाई। चटाई को कहा जाता है पटिया नागपुरी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांसा के कौन किस्म कर संज्ञा में रखल जाएला। कांसा के कौन किस्म कर संज्ञा में रखल जाएला, मतलब जो कांसा है, कांसा क्या होता है, धातु। ठीक है, तो धातु है, जो कांसा धातु है उसको किस प्रकार के संज्ञा में रखा गया है। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, जहाँ पे इसका बोध होता है, धातु का बोध होता है। तो आपका धातु क्या क्या हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, आपका ये कांसा हो गया। तो ये सब धातु है, तो इसलिए ये जो कांसा हुआ ये क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गाछ ले पतई गिरलक। ये एक वाक्य है, गाछ ले पतई गिरलक। वाक्य में कै ठो संज्ञा आहे, मतलब कितने ठो संज्ञा आया है इस वाक्य में। तो ऑप्शन है 1 ठो, 3 ठो, 2 ठो, 4 ठो। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 2 ठो। तो कौन कौन, पहला है गाछ। ठीक है, गाछ मतलब पेड़, और दूसरा है पतई। पतई माने पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन हो गया, गाछ और पतई। तो यहाँ पे 2 संज्ञा का वाक्य में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रात पहर ध्रुव तारा चमकत रहे। ये भी एक वाक्य है, रात पहर ध्रुव तारा चमकत रहे। वाक्य में ध्रुव तारा कौन तरह का संज्ञा है, ये पूछा है, कौन तरह का संज्ञा है के। ठीक है, ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। इसका सही जवाब है समूहवाचक। तो समूहवाचक कैसे, आप लोग ध्रुव तारा जान ही रहे हैं, ध्रुव तारा वो समूह में है, ना कि एक है, बल्कि बहुत सारा है ध्रुव तारा। ठीक है, तो इसलिए ये जो ध्रुव तारा है वो आपका समूहवाचक में काउंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फटफटिया से मोयनी जाबू। ये भी एक वाक्य है, तो यहाँ भी वही पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संज्ञा में आएगा। फटफटिया से मोयनी जाबू, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। फटफटिया से मोयनी जाबू, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फटफटिया शब्द जो हो गया
वो व्यक्ति लोगों से संबंधित है। आपका क्षमा कीजिएगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक, जहाँ पे वस्तु का बोध होता है। ठीक है, और आपका ये जो फटफटिया है क्या है, वस्तु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइन से अब डराएक बात नाखे। डाइन से डराएक बात अब नाखे, वाक्य में डाइन कौन संज्ञा है के। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये शब्द है, वाक्य है, डाइन से अब डराएक बात नाखे, वाक्य में डाइन कौन सा संज्ञा है ये पूछा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो डाइन किससे संबंधित है, व्यक्तिवाचक से, मतलब एक किसी व्यक्ति को डाइन कहा गया है। ठीक है, जो डाइन कहा जाता है कौन लोगों को, हमारी दुनिया में डाइन किसी कोई व्यक्ति को कहा जाता है ना, जो गलत काम करता है या कुछ जादू टोना करता है, ऐसे लोगों को डाइन कहा जाता है ना। तो ये व्यक्ति से संबंधित हो गया, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है। ऊ दयालु आदमी है के। ऊ दयालु आदमी है के। चलिए, ऊ की जगह पे हम लोग राम लगा दिए, राम दयालु आदमी है के। तो वाक्य में विशेषण के है के, मतलब विशेषता क्या है, ये राम का, ये आदमी का। ठीक है, क्या है, दयालु है, आदमी है, दयालु आदमी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दयालु आदमी। ठीक है, यहाँ दयालु कि राम का क्या है, विशेषता है। वो दयालु आदमी है कि, माने आदमी का विशेषता है, या राम का विशेषता है कि वो दयालु आदमी है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से नेक्स्ट जो क्लास होगा वो आपको समझाऊँ अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैर मीठा आहे। बैर मीठा आहे, वाक्य कौन सा विशेषण हो। बैर मतलब बेर। ठीक है, जो लोग नहीं जान रहे होंगे, बैर मतलब बेर। बैर मीठा आहे वाक्य में कौन सा विशेषण है, गुण है, परिणाम है, संख्या है या निश्चित वाक्य है। तो ये है गुण। क्या, बैर मीठा है, मतलब बैर मीठा है, मीठा जो है वो गुण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाक्य है वो एक गुणवाचक है। अगला क्वेश्चन है, मे बी ये आखिरी क्वेश्चन होगा। नागपुरी भाषा और संस्कृति में सामान्य आदर देवे के लिए कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार होएला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नागपुरी भाषा है और संस्कृति में जो सामान्य रूप से आदर देने वाला जो वाक्य होता है, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं, श्रीमान बोलते हैं, है ना, भैया बोलते हैं, सर बोलते हैं, इंग्लिश में सर बोलते हैं। तो उसी तरह से नागपुरी में कौन सा ऐसा वाक्य शब्द है। तो ऑप्शन देखेंगे, तोए, अपने, आपने, रौरे। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रौरे। तो रौरे मन के जोहार, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, रौरे मन के धन्यवाद, जोहार, ऐसा सब बोलते हैं। तो रौरे सब हम लोग क्या, किसी को आदर देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु चाहे साहित्यकार, मतलब गुरु चाहे साहित्यकार सबसे क्या लग रहा है हम लोग वाक्य से, कि माने किसी कोई रिस्पेक्टेबल इंसान के लिए, कोई बड़े पदवी या सम्मानीय व्यक्ति, इन सबों के लिए ये क्वेश्चन कहा गया है। गुरु चाहे साहित्यकार में कौन सर्वनामिक पद से संबोधित करल जाएगा। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में क्या देखे, रौरे है ना, सर्वनामिक पद है। तो इसी तरह से जैसे रौरे हुआ, अपनों से संबंधित हुआ, मतलब हम उम्र हुए, बड़े हुए, छोटे हुए, पिताजी हुए, ऐसे लोगों के लिए हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सम्मानीय व्यक्ति लोग हैं, जो किसी बड़े पद में हैं,
उन लोगों को हम लोग किस सर्वनामिक पद से हम उन्हें संबोधित करेंगे, उन्हें बोलेंगे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, तोय, रौरे, अपने या तोहरे। तो यहाँ पे हम लोग रौरे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अपने। ठीक है, जो रिस्पेक्टेबल इंसान लोग होते हैं उन लोगों के लिए इस तरह का वाक्य नहीं, शब्द का प्रयोग करेंगे, अपने। और रौरे जो शब्द है वो हम उम्र वालों के लिए होता है। ठीक है, हम उम्र हुए, घर के लोग हुए, दोस्त यार हुए, उन लोगों के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था। और हम लोग अब रोजाना सुबह 9 बजे, या 9 बजे माफ़ कीजिएगा, 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे हम लोग नागपुरी देखेंगे। ठीक है, और रात 9 बजे हम अपना इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, सुबह 10 बजे और रात 9 बजे। ठीक है, नागपुरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे रोज़ाना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी कमी घटी हुई है वीडियो में समझाने में या वीडियो को समझने में, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को समझने में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोग का समस्या का हल मैं ज़रूर करूँगा नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नहीं किए हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो वीडियो चाहे ये PDF में ही सही, लेकिन इसमें भी मुझे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो मेहनत का मुझे सिर्फ एक वीडियो को शेयर कर दीजिए, वही मेरे आप लोगों की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के क्लास में फिर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।